बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हमारे सिटिंग काउंसलर्स और एक्स काउंसलर्स जो हमारी इस सब डिवीज़न सांगू का है सीसी साहब की क़यादत में, चूँकि हमारे थांसकमथुइना का काउंसलर भी है, इसीलिए हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं जिसमें हमारे दो बड़े इशू पर आप लोगों के खिदमत में एक थोड़ा सा बयान देना चाहता हूँ। आप मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि शार्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे इस दो इशू को पब्लिसिटी करने के लिए आप लोगों ने हुकूमत तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का इंशाअल्लाह अच्छा रोल होगा। आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। इसीलिए सबसे पहला हमारा इशू है डिस्ट्रिक्ट जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे सब डिवीज़न सांगू के लिए। इसीलिए हमने 2017 से हमने उस वक़्त भी हमने जिस वक़्त हमारा एनसी कांग्रेस कोalition था जिसकी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब था, उसके बाद दूसरा टर्म पर हमारे यहाँ पर रियासत पार्टीशन होने से पहले पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट था वहाँ पर, जिसके क़यादत में महबूबा जी थे। उस वक़्त भी हमने उस वक़्त से हमने डिस्ट्रिक्ट डिमांड भी किया और हमने हमारे सांगू डिग्री कॉलेज के लिए उस वक़्त से हमने बहुत भरपूर कोशिश किया था। इसीलिए सबसे अहम जो है इस सब डिवीज़न सांगू जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अहम है, यानी डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है सबसे ज़्यादा अहम और पॉपुलेशन वाला इलाका जो है ये सब डिवीज़न सांगू है, जिसमें 9 काउंसलर है, 2 तहसील है, 1 तहसील है, 4 ब्लॉक है। इसमें डिग्री कॉलेज के लिए भी बहुत इस वक्त भी उस वक़्त जब रियासत के पार्टीशन के बाद भी हमारा उस वक़्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मलिक साहब सतपाल मलिक साहब था, उस वक़्त भी हमने डिस्ट्रिक्ट और डिग्री कॉलेज के लिए हमने मेमोरेंडम दिया था, हमने फरियाद किया था। लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सब होने के बावजूद हमारे इस इलाके में इस वक्त देखो 5 यानी 9 काउंसलर है, यहाँ पर 2 तहसील है, 1 जनाब वाली नायब तहसील है, यानी ट्रेस्पोन से लेकर पेंसिला तक रंगधूम तक ये इतने बड़ा इलाका जो है मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो सब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांगू है, मसलन सब डिवीज़न सांगू। इसीलिए हमने आज आप लोगों के माध्यम से ऑनरेबल मसलन हमारा एमपी ऑनरेबल हमारा मोदी जी साहब जो हमारा पीएम है उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हमने आज ये शार्ट नोटिस में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस वक्त आप लोगों के खिदमत में रखा। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हमने प्रोटेस्ट भी किया था। कुछ दिन पहले हमने प्रोटेस्ट भी किया था डिग्री कॉलेज के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। तो हमारा जो जनाब हमारे बातें जो है वो यानी सदा बसहरा होता है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर सीसी साहब की क़यादत में जो हमारे थांसकमथुइना का काउंसलर भी है उनकी क़यादत में हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है ट्रेस्पोन का काउंसलर है जनाब, उनकी क़यादत में हम यहाँ पर एक्स काउंसलर्स और यहाँ पर सिटिंग काउंसलर सब जमा होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए हमने बहुत अहम सोचा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ख़ासकर मोदी जी साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर टोपोग्राफी के मुताबिक भी आप पूरे मसलन फिजिबिलिटी अगर रिपोर्ट लाएंगे तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में मेरे ख़्याल में ये इलाका बहुत टूरिज़म लिहाज से भी बहुत ये इलाका विजिबिलिटी है। पूरे करगिल में हिस्टोरिकल मसलन जो कुछ मकामात है, स्पिरिचुअल मकामात है, कुदरती खूबसूरतियाँ हैं, ये सब इस सब डिवीज़न में सिमटे हैं। तो इस आवाम को इस 2 चीज़ों से महरूम रखना तो हमारे लिए बहुत बेइंसाफ़ी है। लिहाजा आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने वहाँ सर 2016 से 2017 से हमने ये डिमांड करते आए हैं, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर भी हम आज
सब जमा होकर आपसे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ख़ासकर ऑनरेबल मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट की मांग और डिग्री कॉलेज को फुल फ्लेज बनाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिकुल हज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सावा फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनु व अर्ज़क़ता व तवफ़िया तवीला। हमारे मोहतरम आगा साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स है, एक्स काउंसलर्स और आप मीडिया हज़रात, आप सबों को सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब यहाँ पे आए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह चल रही है कि हमारे लद्दाख में कुछ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं। तो हमें लद्दाख में कहीं पे डिस्ट्रिक्ट बनने में, कहीं भी बने, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हर जगह होना चाहिए। अब हर लोगों का ये होता है कि उनको डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी फैसिलिटीज़ है वो मिले। हमारा ये कहना है जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट बने एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक आपके मतलब पैरामीटर्स होना चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट को कैसे ले लें। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाते हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से तो आज के दिन में हमारे यूटी का हेडक्वार्टर जो है वो ले में है, हमारे करगिल से 230 किलोमीटर के फासले पे है। तो हमारे करगिल में भी एक यूटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर डिस्टेंस को लेना है तो। बाकी अगर डिस्टेंस तो नहीं लेना, पॉपुलेशन के हिसाब लेना है तो आप जानते हैं कि आज सब करगिल सब डिवीज़न के बाद सबसे बड़ा हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया है हमारा सांको सब डिवीज़न है, जिसमें हमारा TSG ब्लॉक है, जिसमें हमारा सांको ब्लॉक है, जिसमें हमारा बरसो ब्लॉक है, जिसमें हमारा तेसरो ब्लॉक है। यानी हमारे यहाँ पे 4-5 ब्लॉक है। तो हम डिज़र्व करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट बनने का, जो भी पैरामीटर्स हो, जो भी क्राइटेरिया हो, हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा उसमें फुलफ़िल करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, हम किसी जगह की या किसी सब डिवीज़न की या किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट बनने के बिल्कुल ख़िलाफ़, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि हम चाहते हैं ज़ास्कार को डिस्ट्रिक्ट मिले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। हमारे द्रास को मिले तो अच्छा है, हमारे शकरचिकतन को डिस्ट्रिक्ट मिले तो अच्छा है, हमारे सांव को तो हम, क्योंकि हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है, मैं क्योंकि यहाँ का काउंसलर हूँ इस एरिया का, हमारे ऑनरेबल काउंसलर सब इस एरिया के, आपने देखा हमारे जो 9 काउंसलर है, सबसे ज़्यादा आज के दिन में जो हमारे हिल काउंसिल में जितने भी सब डिवीज़न्स हैं, उस सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा काउंसलर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस सब डिवीज़न से 9 काउंसलर आते हैं इस सब डिवीज़न से। तो ये हम गवर्नमेंट से, ख़ासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल LG साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको अगर डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो हमारा जो क्लेम है वो सबसे ऊपर है। एज ए सब डिवीज़न सांको का क्लेम जो है वो सबसे ऊपर है। और आपको डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो आप जैसे हमारा अभी आज का दिन में कौंसल है हमारा, तो कौंसल जो है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, आप सब जानते हैं। तो अगर सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट अगर कहीं बनाते हैं तो फिर आपको कौंसल को भी या तो आपको रीजनल कौंसल बनाना है या कोई और एक सेटअप बनाना है उसमें। उसके हिसाब से भी अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनाते भी तो हमारा मैक्सिमम कौंसलर है यहाँ से 9 कौंसलर, तो हमारे लिए वो वाला प्रॉब्लम भी कम है। और पॉपुलेशन तो आप देखते हैं, और एरिया के हिसाब से भी आप देखिए, पेंसिला से लेकर हमारा TSG ब्लॉक तक, यहाँ से तपोम्बा है, यहाँ से बरसो इचुपंगबर तक है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम ये अपील करने के लिए आज हमने हंगामी ये एक इजलास, ये जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारे श्री
मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, श्री अमित शाह जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, हमारे ऑनरेबल एलजी डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब है, उनसे गुजारिश करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम यहाँ पे जमा हो गए कि हमारा जो हक़ है मेहरबानी करके हमें भी हक़ दिया जाए। हम भी चाहते हैं हमारे डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो। जैसे मैंने कहीं पे हमारे मीटिंग में सुना कि हम जैसे दूर वाले एरियाज़ को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस ही मापना है तो आप जानते हैं हमारे इंडिया का जो कैपिटल है वो तो दिल्ली में है, फिर आपको सब जगह आगे आके को करना है। फिर या आपका हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा हेडक्वार्टर है यूटी का वो ले में, हम यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर है। तो एक क्राइटेरिया बनना चाहिए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, उसमें किस पैरामीटर एक होना चाहिए, उस पैरामीटर के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट को बनाते वक्त गवर्नमेंट को इतना मतलब जल्दी कोई फ़ैसला लेना हो, या हमें उससे कोई गरज नहीं है किसी को फ़ैसला लेकर आप डिस्ट्रिक्ट देते हैं। मगर हमारा अपना डिमांड जो है बिल्कुल सबसे सरफहरिस्त है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप लीजिए, जैसे आगा साहब ने कहा, बाकी पैरामीटर में भी हम फिट होते हैं। सब डिवीज़न में जितने ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक हमारे यहाँ पे इस सब डिवीज़न में है। अब देखिए कहीं कहीं पे तो आप लोगों ने देखा किसी ने बहुत सारे जगहों पे तो ऐलान कर दिया कि हमें सब डिस्ट्रिक्ट मिल गया क्या मगर ये तो मतलब ये उनका है, उनको पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया है। ऑफिशियली हमारे पास ऐसा कुछ अभी तक ऐसा हमें ना सुनने को मिला ना देखने को मिला। हाँ, एक बात चल रहा है, अफवाह जैसे, अफवाह भी नहीं है, शायद कुछ बात हो गया होगा कहीं हाईएस्ट लेवल पे, एक बात हो रहा होगा, बातचीत चल रहा होगा कि आपको जैसे करगिल में 1-2 डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं, लेह में 1-2 डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमें किसी के डिस्ट्रिक्ट बनने के बिल्कुल हम खिलाफ नहीं है, मगर हम चाहते हैं हमारे सांको सब डिवीज़न का जो हक़ है वो हमें मिलना चाहिए। और साथ में जैसे आगा साहब ने कहा कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, आप यकीन नहीं करोगे, कॉलेज का जब से मैं आया हूँ तो हमने कोशिश किया है शाम को एक फुल फ्लेज कॉलेज मिलने का। तो उसमें क्या किया उन्होंने, पहले बोला कि होम मिनिस्ट्री में आपके कागज़ चल रहे, फिर इसके बाद बताया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री में चला गया, फिर उसके बाद कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वापस भेजा कि आपको आपके पास में यूनिवर्सिटी है, आपके पास में बाकी कॉलेज है, बाकी कॉलेज आप वो कहते हैं हमारे खलसी कॉलेज हमारे नज़दीक है बोलता है, ज़ांस्कार कॉलेज को कहता है हमारे नज़दीक है, अच्छा द्रास को कहते हैं हमारे नज़दीक है। आप लोग जानते हैं कितना दूरी पर है। और जब यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि इसमें आप क्या कहते हैं जो हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लास शुरू करेंगे, चलो शाम को से तो आपका यूनिवर्सिटी नज़दीक है, मगर आपको रामदुम से परकाचिक से आना है, आपको यहाँ से तपोम्बा से आना है, एचुपंगबड़ से आना है, आपको यहाँ से जाना है। तो उसके लिए एक फुल फ्लेज कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आज की डेट में मैंने देखा कि हमारे सबसे जो हाईली जो हमारे पास रोल है वो सबसे हमारे डिग्री कॉलेज करगिल में है, उसके बाद जो लेह का डिग्री कॉलेज है, तीसरे नंबर पे हमारा डिग्री कॉलेज शाम को जो हमारे अभी कैंपस चल रहा है उसका आता है। बाकी जगहों पे मैंने देखा कहीं पे 5 बच्चे हैं किसी कॉलेज में, अब जैसे लेह वाले का हो या करगिल कहीं कॉलेज में 5-10 बच्चे हैं उन पे भी, और कहते हैं आपके यूनिवर्सिटी नज़दीक है। यूनिवर्सिटी नज़दीक है तो हमारे खलसी में तो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है, बिल्कुल 2 कदम के उस पर आपको कॉलेज भी है। अच्छा लेह में आप देखें, हम लेह में कोई यूनिवर्सिटी बने या उसकी कॉलेज बने, हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जब हमारे ऊपर आता है कहते हैं आपका यूनिवर्सिटी नज़दीक है। लेह में आज के दिन में 3 यूनिवर्सिटी आए और बच्चे कितना है आप लोग देखिए। स्कूल का लीजिए, हमारे आज के दिन में हमारे स्कूलों में 16,000 से बच्चे ऑन रोल है, 16-17 हज़ार के, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में 5-6 हज़ार के बच्चे ऑन रोल है। तो आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ ले डिस्ट्रिक्ट को मिले, क्योंकि वो हमको मिले। अगर वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनता है तो हमें भी बनना चाहिए, वहाँ फैसिलिटीज़ देता है तो हमें भी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। हम लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है एक जिस्म के 2 आँख है, दाएं आँख बाएं आँख, और हम बड़ा भाई और छोटा भाई जैसे।
कभी भी किसी भी उसमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा ले के यूटी से जब आपके प्लान बन के जाते हैं, जब आपके कुछ इश्यूज़ बन के जाते हैं, उसमें गोलमोल करके वो लोग आगे लिख देते हैं। तो दिल्ली में जाके उनको तो जो हमारे प्लान बनाते हैं उनको तो पता नहीं होता है कि आपका सांको कितना दूर है, आपके कॉलेज में कितना बच्चे हैं, आपका खलसी कितना दूर है। अभी आपने रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दे रहा हूँ, रिसेंटली आप हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने हमारे जहाज़ का मुद्दा जब उठाया, उन्होंने कहा था उसमें ये आपके वो बनने जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, कहा ज़ांस्कार में एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। आप ख़ुद बताइए कितना कितना दूर है। थाउस हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर दूर है। उनको वहाँ दिल्ली में शायद मालूम नहीं है, वो सोचते हैं लद्दाख है तो थोड़ा उसमें। और आज के दिन में अगर आपको एरिया के हिसाब से कॉलेज एरिया के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मिलना है तो हमारे लद्दाख को तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, और एमपी तो अनगिनत मिलना चाहिए। आज के दिन में हम आज के डेट पे पूरे हिंदुस्तान में यूटी लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूटी है। यूटी छोड़ के बहुत स्टेट से भी बहुत बड़ा है। तो हमें तो यहाँ पे एक एमपी को छोड़ के हमें तो बहुत सारे एमपी मिलना चाहिए। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे हमारा यूपी है, बिहार है, वो दिल्ली के नज़दीक है, मगर उनके पास कितना एमपी से। अच्छा, आपके यूपी में 80 के आसपास एमपी है, आपके बिहार में 60 के आसपास एमपी है। वो इसलिए क्योंकि पैरामीटर जो है, क्राइटेरिया जो फिक्स करते हैं ना, मेन होता है पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। कोई जब भी आप फिक्स करते हैं तो बाकी आप एरिया के हिसाब से देना हो। तो हमारे लिए बहुत एमपी बनते हैं, हमारे लिए यूटी छोड़ के हमारे स्टेट जो जिसका हम डिमांड कर रहे हैं बहुत पहले हमको बनना चाहिए था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से, और जितने भी हेलम ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं उन सब से हमारा मौदबाना अपील है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सांको का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा डिमांड है, ये डिमांड आज का डिमांड नहीं है, ये डिमांड आज से बहुत साल पहले हम भी करते आ रहे हैं। जैसे बाकी लोग करते थे हम भी करते हैं। हम पहले हमने कहा था कि हमको अगर डिस्ट्रिक्ट मिलना है तो हमारा एक डिमांड ये भी था, ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दे दो, उसका हेडक्वार्टर सांको में रहना चाहिए, हमने ये डिमांड किया था। मगर आज के दिन में तो वो भी नहीं है। तो ये हम सब का, इसलिए हम सब यहाँ पे जमा हो गए। इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो ये ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट को लेके जो डिमांड है, हमारे कॉलेज को लेके हमारे डिमांड है, इंशाल्लाह अगले बहुत जल्द हम ऑल पार्टीज़ का, हमारे सब डिवीजन्स का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। फिर उसमें जो हमारे आगे का स्ट्रेटजी क्या हो, हम किस तरह से अपने जो डिमांड को लेके गवर्नमेंट तक, अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो हम कैसे अपने डिमांड को कैसे आगे चल, ये हमारे जो एजिटेशन हो या कुछ भी हो, मगर कानून के अंदर रह के, हमारे जो पीसफुल एक कानून के अंदर लेके हम लोगों तक अपने जायज़ मुतालबात कैसे पहुँचाए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द ही हम एक मीटिंग करके उसमें हमारा आइंदा कोर्स ऑफ एक्शन, आइंदा लाए अमर आप लोगों को बताएंगे। फिर एक बार आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स, ऑनरेबल एक्ट काउंसलर्स, हमारे जितने भी यहाँ पे आगा साहिबान हमारे सब बैठे हैं। तो एक शार्ट नोटिस पे आप लोगों ने देखा, इस डिस्ट्रिक्ट को लेके हमारे टीएसजी ब्लॉक से लेके ट्रिस्कोन वहाँ सर क्या आते हैं उस सर से हमारा चेस्तांग से लेके हम वहाँ तक पेंसला तक हम सब साथ है। हम अपना यूनिटी दिखाने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं, आपने देखा हमारे ऑनरेबल काउंसलर यहाँ के जितने भी हमारे परकाचिक से लेके टीएसजी ब्लॉक तक के सब काउंसलर, ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे है। हमारे बरसों के ऑनरेबल काउंसलर है, मैं थसगाम थुइना का काउंसलर हूँ। तो हमारे सांको का तो आप जानते हैं कि आज हमारा इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। अभी तक सांको का ऑनरेबल काउंसलर का ये अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर एक बार आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से भी अपील है कि हमारा जो जायज़ मुतालबात है, ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट को लेके जो हमारा मुतालबा है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी डिस्ट्रिक्ट बनाना हो
तो हम डिस्ट्रिक्ट उसमें हमारे सांगू का जो एक डिमांड है, और डिमांड बहुत जायज़ डिमांड है। सबसे मेरे ख़्याल में पॉपुलेशन हो या एरिया हो या आपके काउंसलर्स का हो या आपके ब्लॉक्स का हो, उन सब में सांगू जो आता है, सांगू सब डिवीज़न है, वो सबसे सरफहरिस्त आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को लेके अभी तक आप लोगों की तरफ से किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन या प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है? मेरे पास रिकॉर्ड है जी। देखिए, हमारे आगा साहब के पास ये इतना सा रिकॉर्ड है, हर जो भी गवर्नमेंट है, जैसे कहा 2015-16 से हम ये डिमांड कर रहे हैं, हर फोरम पे ये डिमांड रखा है। जैसे एर्स वाले हम JNK में जब थे, उसमें हमारे ऑनरेबल हमारे जो ये क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब, उनके आगे भी रखा है। उस वक़्त के महबूबा मुफ्ती जी के उसमें सामने भी रखा है। हमारे सतपाल मलिक जब गवर्नर राज थे, ऑनरेबल हमारे उस वक़्त के गवर्नर थे JNK का, उनके सामने भी रखा है। अभी भी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल हमारे LG साहब है, अभी वाले LG साहब है, डॉक्टर BD मिश्रा साहब है, उससे पहले माथुर साहब थे, उन सब के सामने हमने वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम ये दोनों डिमांड रखा हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट का भी, हम कॉलेज का भी हमने 2014 से ही हमने रिकॉर्ड रखा है आपके पास। सर, अभी जो खबरें आ रही कि कई सारे जगहों को डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रहे हैं, अगर उस लिस्ट में सांगू सब डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट का जिक्र नहीं होगा तो क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि हमारा आइंदा कोर्स ऑफ एक्शन हम जल्दी मीटिंग करके उस पर करेंगे, मगर हमें उम्मीद है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हमारे LG साहब हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। वो सब जब कहीं डिस्ट्रिक्ट बनाना होगा, वो पूरे पैरामीटर्स को, पूरे क्राइटेरिया को सामने रख के ही डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। तो हमें उम्मीद है अगर नहीं होगा तो हम पीसफुली हमारा अपना जो डिमांड है वो आगे रखेंगे, गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। आखिरी फ़ैसला तो गवर्नमेंट को करना है, मगर हमारा पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से कि हमारा जो डिमांड है वो उसमें सब क्राइटेरिया हमारे हिसाब से जो एक डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए होता है वो तकरीबन फुलफ़िल होता है। यहाँ के थिन पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ के टोपोग्राफी के हिसाब से, यहाँ के जियो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो सांगू सबसे ज़्यादा आज के दिन में सबसे ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट के उसमें सबसे ऊपर आता है हमारे हिसाब से। जी, बाकी तो हमने हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमें यही हमारा डिमांड है, यही हमारा इल्तिजा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर देना है तो टोपोग्राफी के मुताबिक, पॉपुलेशन के हिसाब से, उस हिसाब से, न रिलीजियस हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से आइन के मुताबिक इंसाफ करके देता है, उसी पैरामीटर पर हमारा जो करगिल में जो लद्दाख में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तकसीम करना है, उसी से हमारा हमें उम्मीद रखते हैं। हमें सर, आज तक काउंसिल में यानी जितने भी सब डिवीजन सांगू के काउंसिलर्स थे, यूनिटी उतना देखने को नहीं मिला। आज पहली बार आप सब इकट्ठे हुए हैं स्टेटस में। आज तक क्या वजूहत रहा सर, एक साथ आपकी यूनिटी इस रिप्रेजेंटेशन को लेके मांग जो है काउंसिलर सब तरफ से देखने को नहीं मिलता? हमने पहले, आज से पहले भी हमने डिग्री कॉलेज के बारे में हम सब इकट्ठे हो गए थे, उसमें ऑल पार्टी भी थे, तकरीबन काउंसलर के अलावा ऑल पार्टी भी था, जो हमने वहाँ पर हमसे था या ये डिस्ट्रिक्ट का मसला था, हमने उस इशू पर हम सब इकट्ठे हुए थे। बाद में तो जब इलेक्शन आया और कुछ हुआ तो कोई ज़ियारत पर चले गए, तो इसीलिए हम इकट्ठे नहीं हो सके और मसलन हज पे चले गए, तो उस वक़्त हमें यहाँ सबों को इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला। फिर भी हमारे ऑनरेबल CC साहब ने आपसे कहा कि आने वाले ज़माने में जब हम पहले तो हमसे उम्मीद है कि हम उम्मीद रखते हैं कि सांगू ऐसे बड़े मसलन इस सब डिवीज़न को महरूम न करें। अगर महरूम होने की सूरत में अगला वो जो स्टेप हम देख के हम सब इकट्ठे होकर वो स्टेप ले लेंगे इंशाल्लाह। सर, इससे पहले जिस तरह बात की यहाँ 2019 में आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर काफ़ी वगैरह किए थे, तो हमें यही
कंप्लेंट यूथ से मौसूल है इलाके का कि इसको फर्दर स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, आगे लेने के लिए सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स या सोशल कोई सपोर्ट इनको नहीं नहीं, उसमें भी थोड़ा सा उस वक़्त भी पूरे जो एक्स काउंसलर, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी सबों ने, हमने, हमारे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है, सबों ने हमने हमारे यहाँ हेडक्वार्टर डॉगमोले में हमने मीटिंग किया था। उसका वो एजेंडा हमने जो कुछ किया था, मीटिंग जो है मिनट्स अपनी मीटिंग जो है वो हमारे पास मौजूद है। उस वक़्त भी हमने कोशिश किया था कि सब इकट्ठे होकर, मसलन इस सब डिवीज़न के लिए डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है और यहाँ पर फुल फ्लैज डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने उस वक़्त भी किया था। बाकी कुछ मुनासिबत से शायद इस तरीके से आज तक ये डिले हो गया, इसीलिए हमने आज फिर से हम यही हम उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं। पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर रिक्वेस्ट नहीं करें तो हमारा 4 एजेंडा जो पूरे लद्दाख का डिमांड है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। हम अगर वो भी नहीं करेंगे तो हमने उसी के लिए भी हम आगे इल्तिमास करते रहेंगे, वो भी आइन के उसमें रूम में रहकर। जैसे सब संघ कॉलेज का मसला हमारे नजर नहीं आ रहा है। सांको कॉलेज का उन्होंने अभी रिसेंटली फिर हमने एक प्लान ये भेजा है कि हमारे यूटी गवर्नमेंट की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमीशन सेक्रेटरी है, उन्होंने एक बड़ा सा एक यहाँ से एक कम्प्रहेंसिव प्लान भेजा है कि हमें कॉलेज किसके लिए चाहिए। हमने कहा है कि यहाँ पे कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एरियाज़ है हमारे और हाईली पॉपुलेटेड एरिया भी है और सब सराउंडिंग में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं, और हमने ये भी कहा है कि हमारे बच्चियाँ हैं, ख़ासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। उनके लिए यहाँ पे डोर स्टेप पे अगर कॉलेज होगा तो आज हमारे, आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये प्लान भी है और स्कीम भी है कि हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए, हर एक को डोर स्टेप पे एजुकेशन, और हर एक का हक़ है एजुकेशन लेने का। तो हमने ये सब वो उसमें लिख के भेजा है। हमें उम्मीद है कि मिनिस्ट्री इस बार हमें पूरा उम्मीद है फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा इस को अप्रूव कर देगा, और हमें उम्मीद है जल्द हमें कॉलेज फुल फ्लेज कॉलेज एक मिलेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो हमने कहा कि आपने कहा पहले इस तरह से पूरा जमा नहीं हो गया, और कोई भी चीज़ जब आपको लगता है ना कुछ होने वाला है, फिर सीरियसली लोग तभी सीरियस लेते हैं। आज के दिन में कुछ दिनों से ये पूरा अफवाह गर्म है कि ऐसे होने वाला है। कोई भी पहले से भी हमारा कोई ये सिलसिला, ये डिमांड चलते आ रहा है, और आज तो आप देखेंगे कि हमारे ऑनरेबल काउंसलर सब, आपने देखा, पूरा एकजुट है। हम इसको, इस डिमांड को लेके, डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को लेके, उसमें हम में कोई किसी में भी, हमारे ऑनरेबल काउंसलर किसी में भी इख्तलाफ नहीं है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे संघ सब डिवीज़न है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट आ जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका क़यादत एक मतलब हमारे डीसी करे संघ सब डिवीज़न के लिए। तो उसमें हम सब एक है, और हमें उम्मीद है आगे भी कोई भी इश्यूज़ हो, जैसे कॉलेज का इश्यूज़ हो या बाकी कोई भी इश्यूज़ हो, जो हमारे जनरल पब्लिक का जो डिमांड है, तो उसमें हम साथ रहेंगे। और बाकी जितना उन्होंने आपने कहा कि हमारे यूथ जो को लेके कि यूथ शायद उनको नाउम्मीद लगता है या सपोर्ट उनको उनके हिसाब से लगता है कि सपोर्ट कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन में हमारे सीनियर लीडर्स भी मेरे हिसाब से सब हम सब एक ही पेज पे है। हम सब का यही कहना है कि हमको ये जो हमारे डिमांड है वो फुलफ़िल होना चाहिए, और ये सब हम यूथ के लिए कर रहे हैं, हमारी आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। चाहे कॉलेज भी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, हमारे आने वाले जनरेशन सब उससे फ़ायदेमंद होंगे, हमारे यूथ उससे फ़ायदेमंद होंगे। तो हर फील्ड में यूथ के लिए फ़ायदेमंद है। डिस्ट्रिक्ट बनना हो, डिग्री कॉलेज बनना हो, जो भी हो। अब यहाँ पे हमारे ऑनरेबल काउंसलर सब बैठे हैं, हमारे
ऑनरेबल एक्स काउंसलर बैठे हैं, हमारा मेन ये है हमारे यूथ बाद में सफ़र ना हो जाए इस तरीके से। जो अगर हम कहते हैं कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई है वाला, वो वाला ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सब यहाँ पे जमा हो गए हैं। हमें उम्मीद है फिर हम क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद रखते हैं, पूर्ण उम्मीद है कि गवर्नमेंट सब पैरामीटर्स को, सब क्राइटेरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर बाद में कौंसल का भी है, वो सब ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेंगे। शुक्रिया। एक चीज़ मुझे पहले भूल गया था, इसी डिग्री कॉलेज के बारे में हमने यहाँ पर उस दिन एक प्रोटेस्ट भी किया था। फिर बाद में यहाँ के जो डिग्री कॉलेज कैंपस सांकू में के तो जो तलबा और तालिबात जो है वो हमारे साथ थे, तो फिर हमने उनको एश्योरेंस दिया था जब तक हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। पूरे काउंसलर जो थे ट्रिस्पोन से लेकर परकाचिक तक के पूरे 9 का 9 काउंसलर जो थे, उन्होंने उनको यकीन दहानी दिया था कि आप यूथ जो है, आप जो स्टूडेंट जो है, आप तनहा नहीं है, हम आपके पीछे। उसका ज़िम्मेदारी जो आगे फाइट करने के लिए हमने अपने ऑनरेबल काउंसलर के मसलन ये ज़िम्मा में दिया था। जिस वक़्त हमारे ऑनरेबल काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुश्तबा साहब और सैद अली साहब उस वक़्त हाजी महमूद सफ़र महमूद पे थे, उस वक़्त हमने उन बच्चों को, यूथ को हमने बिल्कुल एश्योरेंस दिया था कि आप लोग तनहा नहीं है, आपके पीछे हम खड़ा है। आज तक भी हम इसी के पीछे। तो बाकी हमने 2016 और 17 में जिस वक़्त बीजेपी और पीडीपी का गवर्नमेंट था, उस वक़्त हमारा चीफ मिनिस्टर जो थे जम्मू कश्मीर का महबूबा जी थे, और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हमारा ऑनरेबल ये था अल्ताफ़ बुखारी थे। कमिश्नर सेक्रेटरी उस वक़्त था जनाब असगर सामुन था। उस वक़्त मैंने मेमोरेंडम दिया था और फिगर दिया था। मैंने पहले ही हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने कहा हम किसी को डिग्री कॉलेज देने की मुखालिफत नहीं करते हैं उनको यूनिवर्सिटी, लेकिन उस वक़्त हमने अपने सब डिवीज़न का एक फिगर दिया था जिसमें मसलन आप देखें तो 9 काउंसलर था। तो ये एक डिग्री कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए रोल की ज़रूरत है। जब मैंने देखा सब डिवीज़न सांकू में जो था उस वक़्त 4 हायर सेकेंडरी था, 22 हाई स्कूल थे। उस वक़्त द्रास में 1 हायर सेकेंडरी था और जनाब आली 6 हाई स्कूल था। उस वक़्त हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन अलग है। इस वक़्त हाल हाजिर में इस वक़्त सांकू सब डिवीज़न में 8 हायर सेकेंडरी है और जनाब अली 26 हाई स्कूल है। उस वक़्त हमारा 7370 जो है रोल थे हमारे सांकू के डिग्री कॉलेज ये इसमें हाई स्कूल और डिग्री ये हायर सेकेंडरी सब मिलकर द्रास में 1400 थे। जब द्रास के 1470 रोल वाले मसलन उसके लिए जब मिलता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देता है, 7000 के लिए क्यों नहीं दिएगा? मैंने वही फिगर दिया था इसीलिए कि अपने यानी सब डिवीज़न से दिफा करने के लिए, उसके हक माने के लिए दिया था। मैंने द्रास की डिग्री कॉलेज का खिलाफ किया था, सिर्फ मैंने गवर्नमेंट को, लेकिन मुतासिफाना गवर्नमेंट ने उनको तो दिया लेकिन हमें इस पॉपुलेशन वाले इतना फिगर और सब कुछ देने के बाद हमको महरूम रखा। इसलिए आज भी फाइट कर रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.